जय हिंद आप सभी को। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं परागन के बारे में। परागन होता क्या है, ठीक। चलिए यहाँ पे समझते हैं परागन के बारे में। देखिए यहाँ पे परागन जो है एक प्रक्रम है। परागन क्या है? एक प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है उसको भी यहाँ पे जानते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए परागकोश है, ठीक ना। परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? परागकण पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं। यही परागकण ठीक, यही परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसका जो है नाम बदल जाएगा। इसको हम बोलेंगे परागन। इसको हम क्या बोलेंगे? परागन। तो वही सेम डिफिनेशन है। देखिए यहाँ पे परागकण एक प्रक्रम है। परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण या संचारण को परागन कहा जाता है, ठीक। आपको जैसे समझाएं, देखिए यहाँ पे परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है। यही परागकण जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसका नाम जो है चेंज हो जाता है। इसको हम बोलेंगे परागन। इसको हम क्या बोलेंगे? परागन। अब देखिए यह जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। परागन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे देख लीजिए परागकण जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे परागकण लिखाए हैं? परागन होगा। परागन दो प्रकार के होंगे। पहला हो जाएगा स्वपरागन। पहला क्या हो जाएगा? स्वपरागन। दूसरा हो जाएगा परपरागन। पहला हो जाएगा स्वपरागन, दूसरा हो जाएगा परपरागन। तो सबसे पहले हम स्वपरागन के बारे में जान लेते हैं कि स्वपरागन क्या होता है, ठीक। चलिए यहाँ पे देखिए स्वपरागन के बारे में जान लेते हैं, ठीक। चलिए स्वपरागन के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्वपरागन क्या है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्वपरागन जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम बोलेंगे स्वपरागन। उसको हम क्या बोलेंगे? स्वपरागन। फिर से यहाँ पे एक बार समझ लीजिए। जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम बोलेंगे स्वपरागन। डिफिनेशन भी वही सेम है। देखिए यहाँ पे जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उसे स्वपरागन कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हो जाएंगे, स्वयुग्मन परागन और रजात पुष्प परागन, ठीक ना। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ठीक। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। पहला ए नंबर स्वयुग्मन परागन, फिर उसके बाद जानना है रजात पुष्प परागन, ठीक। पहले ए नंबर में चलते हैं, ठीक। चलिए एक नंबर में चलते हैं। देखिए यहाँ पे स्वयुग्मन परागन में, ठीक ना। स्वयुग्मन परागन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर, ठीक, जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसी पुष्प यानी पुष्प जो है एक ही रहने वाला है ना। इसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के बारे में यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक। यानी इसमें जो है स्वयुग्मन परागन में स्वयुग्मन परागन में देखिए यहाँ पे कि जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्वयुग्मन परागन, ठीक। जैसे कि मटर हो जाएगा, टमाटर हो जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे स्वयुग्मन परागन के बारे में आप समझ गए होंगे। अब जानते हैं रजात वाला में। चलिए अब जानते हैं रजात वाला में। रजात पुष्प परागन। चलिए रजात पुष्प परागन में क्या होता है? देखिए यहाँ पे जब परागकण पुष्प से निकलकर उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। उसी पौधे के जब
जब परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प, उसी पौधे के अन्य पुष्प यानी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको हम बोलेंगे रजत पुष्पी परागन। उसको हम क्या बोलेंगे? रजत पुष्पी परागन। ठीक, समझ में आ गया? लिखना चाहते हैं लिख सकते, जैसे हो जाएगा यहाँ पे मक्का, जैसे हो जाएगा क्या? मक्का। चलिए इसके बाद जो है अगला यहाँ पे चलते हैं। अब पर परागन इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पे इसके बाद समझते हैं पर परागन के बारे में। पर परागन क्या होता है? ठीक, चलिए देखिए, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर परागकोश से परागकण निकलकर उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प, उसी जाति, जैसे कि यहाँ पे टमाटर का पौधा है तो सामने वाला भी किसका पौधा होना चाहिए? टमाटर का। मटर का पौधा है ये, तो इस सामने वाला पौधा भी किसका होना चाहिए? मटर का, यानी जाति सेम होना चाहिए। उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसी जाति के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम बोलेंगे पर परागन। उसको हम बोलेंगे पर परागन। उसको हम क्या बोलेंगे? पर परागन। इसके लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं मधुमक्खी, ये तो यहाँ पे होगा नहीं, ठीक ना। इसके लिए क्या, किस चीज की आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी मधुमक्खी जो है यहाँ पे क्या होगा, इस पे यहाँ पे बैठेंगे, इससे परागकण जो है उसी जाति के अन्य पौधे में, यहाँ पे अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर बैठ जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? पर परागन हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा और चमगादड़ द्वारा। ठीक, जब जो है परागन की क्रिया जल के माध्यम से होती है उसे हम जल परागन बोलेंगे। जब परागन की क्रिया वायु द्वारा होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वायु परागन। जब परागन की क्रिया कीट द्वारा होती है उसको हम क्या बोलेंगे? कीट परागन। जब परागन की क्रिया पक्षी द्वारा होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पक्षी परागन। ठीक ना। इसी तरह यहाँ पे चमगादड़ के द्वारा होता है तो चमगादड़ यहाँ पे परागन बोले। ठीक ना। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। इसी तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।